हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पार। दूसरा सेशन जो है ख़त्म हो चुका है और इंडिया के लिए अभी भी मुश्किलें हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि अभी भी 136 रन और बाकी है कि उसको कंप्लीट करने के बाद ही ये जो मैच है जो हमारी गिरफ्त में था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब हमारे पास 190 रन की लीड थी इस मैच में और उसके बाद 3 विकेटें गिर गई। रोहित शर्मा बड़ा अच्छा दिख रहे थे, रिवर्स स्वीप भी मारी जैक लीच को 2 बॉलों पे 2। रोहित शर्मा का थोड़ा स्टाइल अलग है रिवर्स स्वीप मारने का। विकेटों में जो बॉल होती है ज़्यादातर लेग बिफोर विकेट का जो चांस बनता है वहाँ को अवॉइड, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रोहित शर्मा ज़्यादातर या तो लेग स्टम्प की बॉल को स्वीप करा उन्होंने या फिर ऑफ स्टम्प से पढ़ के जो बॉल लेफ्ट हैंडेड बॉलर का जो बाहर जा रहा है उसको रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करी ताकि एलबीडब्ल्यू से बच सकें और 2 बहुत ही प्यारे रिवर्स स्वीप लगाए। और उसके बाद जो है हार्टली ने लगातार यार आज सुबह से मतलब ऐसा लग रहा है कि हार्टली जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने आया था, मतलब इंडिया की जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने आया था, अब जो ये इंडिया की दूसरी इनिंग चल रही है, अब जो हार्टली में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं था, उसे राइट एरियाज़ हिट करने ही नहीं आ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिन एरियाज़ को राइट एरियाज़ को हिट करना चाहिए था, एक रोहित शर्मा को 2 से 3 बॉलें बाहर निकाली, बार बार बाहर निकाल रहे थे। और उसके बाद रोहित शर्मा का फिर से वो जो सेटअप था वो उस तरीके से था कि वो स्पिन विद द स्पिन खेलने के लिए देख रहे थे, स्पिन नहीं हुई, सीधी रही वो बॉल। और ये रहता ही है, जडेजा के साथ भी हमने देखा कि जॉनी बेस्टो तो चलो वो तो बहुत ही क्लासिक डिसमिसल हो गया था, लेकिन जॉनी बेस्टो के मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि यार बार बार इसका बॉल जो है बाहर जा रहा है और वो एक बॉल फिर जो है पड़ के सीधी रह गई, तो वहाँ से जॉनी बेस्टो आउट हुए थे। हालांकि रोहित शर्मा उतना गंदा नहीं आउट हुए, लेकिन स्टम्प्स के सामने ही जो है पकड़े गए रोहित शर्मा। उससे पहले बहुत ज़्यादा सेटल दिख रहे थे रोहित शर्मा। मुझे ऐसा लगा था कि आज एटलीस्ट वो रोहित शर्मा के जो बड़े रन है वो देखने के लिए मिलेंगे। स्वीप भी मारे रोहित शर्मा ने, रिवर्स स्वीप भी मारे, अपनी पूरी रेंज को शो करा और फिर एक अच्छी इनिंग थी। बट ये है कि रोहित शर्मा के लेवल के हिसाब से इस रन चेज में और ज़्यादा रन आ सकते थे। 39 रन आए जिसमें उन्होंने 7 चौके मारे यार। और इंग्लैंड कहीं ना कहीं बैकफुट पे था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से हम इंग्लैंड को मतलब ठीक है उन लोगों ने एक अच्छा टारगेट दे दिया है, लेकिन ऐसा जब केएल राहुल और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप लगनी शुरू हुई, छोटी पार्टनरशिप थी लेकिन सिंगल डबल भी थे और वो सारी चीज़ों में ऐसा लगा था कि यार ये रनचेज शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एकदम से जब वो 3 विकेटें गिर गई, जायसवाल भी आगे निकल के हार्टली को पता नहीं क्या फ्लिक करना चाह रहा था। अबे आ तो जाने दे भाई बॉल को, तू पहले ही अपने आप में इतना एक्साइटेड हो के बाहर निकल के। और मतलब ओली पोप की तारीफ करनी पड़ेगी कि 196 रन भी बना दिए उस बंदे ने। डिल स्कूप खेलने के लिए जा था बुमराह का वो बॉल, फाइनली बुमराह ने विकेटें ली। इस मुर्दा विकेट के ऊपर भी जो है बुमराह ने कमर से जान लगा के विकेटें निकाल के दे दी अब तक अपने कप्तान को जब ज़रूरत थी। अश्विन ने जो थी विकेट निकाली अगर हम बात करें हार्टली की। सो ओवरऑल फाइनली ये जो इंग्लैंड का पूरा डोमिनेशन था बैटिंग में, पहली इनिंग में तो चलो हमने उनको रन नहीं बनाने दिए, दूसरी इनिंग में तो जब इंग्लैंड की दूसरी इनिंग चल रही थी, ऊपर से विकेट गिरने के बाद, बेन स्टोक्स की विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार अब तो चलो ये जल्दी खत्म होगा। लेकिन उसके बाद तो जो पार्टनरशिप्स लगी इन लोगों की वो वाला पॉइंट है। शुभमन गिल के ऊपर बात होगी यार, आप गए हार्ड हैंड्स के साथ, फिर आपका वही ड्रामेबाजी है कि आप हार्ड हैंड के साथ जाते हो और वहाँ से बिल्कुल ही यार उसके मुंह पे जाके डिफेंस कर रहा बंदा और वो पकड़ा गया। मैं थोड़ा अकल होती है यार कि थोड़ा सॉफ्ट हैंड से खेलने दे, बॉल को आने तो कितना प्रेस करेगा तू आगे जाके, बिल्कुल उसके मुंह पे दे दी। हाँ उसके अगर हम बात करें ओली पोप के, उस बंदे ने यार मतलब फील्डिंग इतनी अच्छी कर रहा है वो, ठीक है, पूरा मोराल जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस एक इनिंग ने ना पूरी इंग्लैंड की टीम को चार्ज अप कर दिया और एक अलग इंग्लैंड दिख रहा है फील्ड में भी। बेन स्टोक्स रेहान अहमद को जस्ट क्लोज ऑफ टी से पहले, एक जो रूट का ओवर था उससे पहले रेहान अहमद को लेकर आए और बुरी तरीके से पिट गए रेहान अहमद। पहले जो है एक डाउन द ग्राउंड चौका मारा अगर हम बात करें अक्षर पटेल ने, उसके बाद एक ड्राइव बड़ी खूबसूरत मारी, उसके बाद पीछे जाके पुल करा अक्षर पटेल ने, पूरे अपना रेंज दिखाया। सही दिख रहे हैं जो एक स्ट्रेटेजी है माँ कुड़ की कि मैं आगे या तो एक मतलब बाउंसर डालूंगा उसके बाद एक आगे डाल दूंगा, तो उसको भी बड़ा अच्छा तरीके से खेल रहे हैं अक्षर पटेल। अपने मतलब अगर वो बंदा लीव भी कर रहा है ना तो उसकी उसमें एक थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी दिख रही है कि मैं अगर लीव कर रहा हूँ शॉर्ट बॉल को तो मैं ठीक है मैं लीव करता हुआ चले जाऊँगा, वो चीज़ अच्छी है। बाकी अगर हम बात करें जो रूट ने आज फिर से आके दोबारा से बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, 9 ओवर के अंदर 23 रन दिए 2.56 की इकोनॉमी से। रोहित शर्मा को भी अगर वो राउंड द विकेट भी आगे डाल रहा है तो अच्छे तरीके से उसने पैर भी पकड़ा हुआ है, फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉलिंग कर रहा है। एक आध दो उसने हाँ ठीक है फुल टॉस डाल के 1-2 चौके खा लिए थे, लेकिन ओवरऑल बुरी बॉलिंग नहीं करी। जायसवाल को आज फिर से तंग करा उसने कहीं ना कहीं। और जो रूट जब भी बॉलिंग करने के लिए आ रहा है ना
वो आपको कंट्रोल दिख रहा है और पता चल रहा है कि जो पैचेस बने हुए हैं उसका ब्यूटीफुली इस्तेमाल कर रहा है जो रूट। बाकी मार्क वुड ने कोशिश अच्छी करी है, लेकिन विकेट देखो एट द एंड ये है कि अगर वो बॉल रिवर्स करवा सकता है मार्क वुड, उसके अंदर वो चीज़ है। क्या इंग्लैंड बॉल के ऊपर उस तरीके से वर्क कर रहा है जिस तरीके से हमला कर रहा था, ताकि वो बॉल थोड़ी रिवर्स स्विंग करे, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। अब तक तो मार्क वुड बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं लगे, ठीक है, रन बहुत ज़्यादा नहीं दिए, 4 ओवर में 10 ही रन दिए, लेकिन वैसा लग नहीं रहा था जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, तो एक ओवर में कम से कम एक आध चांस तो बन ही रहा था आउट विकेट लेने का। लेकिन यहाँ पर मार्क वुड की बॉलिंग में ना ऐसा लगता नहीं है कि ये बंदा कंसिस्टेंटली जो है, कभी शॉर्ट बॉल भी डाल रहे हैं, तो अक्षय पटेल की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि ज़बरदस्ती के पुल शॉट नहीं खेलते, अगर उनके बस की नहीं है तो शायद बस की हो भी, लेकिन अपने आप को रोका हुआ है। बाकी टॉम हार्टली तो भाई चेंज हो गया है। टॉम हार्टली यहाँ पर रविंद्र जडेजा बन चुका है बिल्कुल। 10 ओवर 31 रन देके 3 विकेटें, शुभमन गिल, जायसवाल और रोहित शर्मा की विकेटें ली हैं, तो कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर था हमारा उड़ाकर रख दिया। अगर हम बात करें हार्टली शायद वो जो रन भी बनाए ना, सिर्फ 30-35 रन, वो भी कॉन्फिडेंस इसके अंदर आया होगा। और बेन स्टोक्स यार, मतलब लिमिटेड प्लेयर में से जिस तरीके से एक लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे करके। फील्ड अच्छी ली हुई है। जब केएल राहुल की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जिस तरीके से वो पैडल शॉट मारा, उसके बाद वहाँ से एक स्वीप शॉट मारा चौका बटोरा, और अगर हम बात करें उसको जैक लीच को, और उसके बाद नहीं हार्टली को, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो शॉर्ट लेग का फील्डर था वो हटाना पड़ा बेन स्टोक्स को, तो वो भी थोड़ी ईज आउट हुई चीज़ें, वो चीज़ अच्छी थी। बाकी अब तक केएल राहुल काफ़ी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। एटलीस्ट उनको ये पता है कि मैं अगर लेट, जो इन पिचेस के ऊपर ना आपको लेट खेलना होता है, और आपका फ्रंट फुट पे आपको कब जाना है, बैक फुट पे आपको कब खेलना है, ये क्लियर होना चाहिए। दोनों में ही आपको ये कोशिश करनी है कि यार बॉल को आने दो, अपने आप से बहुत ज़्यादा हीरो बन के मैं आगे निकल के जो है फ्लिक कर दूंगा, मैं जो है बहुत स्ट्राइड लंबी करके मार दूंगा, वो सारी चीज़ों का ना कोई फायदा नहीं होता। केएल राहुल की गेम में काफ़ी श्योरिटी दिखी है अब तक, बॉल को एटलीस्ट वो आने दे रहे हैं, आप मतलब बना नहीं रहे वो चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर ना, बॉल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा सिक्योर लग रहे हैं इस पिच के ऊपर। मुझे लगता है कि यार केएल राहुल का तो एटलीस्ट अक्षय पटेल जब तक खेलेंगे, ये है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो रन निकालते रहेंगे। केएल राहुल को लंबा खेलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि केएल राहुल जो है की रहेंगे इस रन चेस के अंदर। देखो जितनी मर्जी हम बात करते हो केएल राहुल के ऊपर, लेकिन जब भी मौका आता है ना, तो केएल राहुल कुछ ना कुछ तो निकाल कर दे ही सकते हैं। और इस रन चेस के अंदर केएल राहुल अगर नॉट आउट जाते हैं, तो यार वो जो एक टैग हमने लगा रखा है केएल राहुल के ऊपर कि केएल राहुल जो है यार प्रेशर क्रिएट करता है, केएल राहुल जो है बॉक डाउन होकर खेलता है, तो एटलीस्ट अब वो फाड़ के फेंक देना चाहिए अगर केएल राहुल जो है नॉट आउट जाते हैं और इंडिया को फिनिशिंग लाइन के पार ले जाते हैं, तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। बाकी जैक लीच ने भी ठीक बॉलिंग करी है, विकेट कोई नहीं मिली, विकेट एक ही बंदे के पास है जिसके बाल कम है, हार्टली के पास। मतलब यार उसने ना वो ऑफ स्टंप की बॉल, वो चौथे स्टंप की, वो मिडिल स्टंप से उसने सही लेंथ पकड़ी हुई है, और अब जो है ना वो मतलब इंडिया एक तो बहुत ज़्यादा स्वीप नहीं मारता। हाँ, केएल राहुल के पास है स्वीप, जो रूट को एक मारा था यशस्वी जायसवाल ने, अरे इसने यशस्वी जायसवाल ने अभी एक हार्टली को भी पीछे बड़ा घुस के विकेट में अच्छा कट भी मारा था। आई डोंट थिंक सो कि यार फुट मतलब पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन वो वाला पॉइंट है, फिर आप जब बॉल की पिच तक भी पहुंच गए तो आप यार बिल्कुल ही आने दे नहीं रहे हो बॉल को, उससे पहले फ्लिक कर देता हूँ मैं, तो वहाँ से जो है वो विकेट गिर गई। वो बहुत ही ज़बरदस्ती की विकेट जो है मतलब मिली इंग्लैंड को, वरना अच्छे खासी वो पार्टनरशिप चल रही थी। वही पार्टनरशिप अगर लंबी चलती, और अगर हम चलो मान लो 95 हमने करे, 70 भी करे होते हमने, तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड अभी थोड़ा सा और परेशान ही रहता कि यार अभी भी मतलब अब जो है 136 रन यहाँ से रह गए हैं इंडिया के हाथ में, 7 विकेटें। आगे आने वाले बैटर्स में जो है शेष अय्यर, अगला तो बैट्समैन जो है शेष अय्यर ही आएगा, उसके बाद जो है रविंद्र जडेजा रहेंगे, उसके बाद अश्विन है, श्रीकर भरत है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर कोई नहीं है, बस यही जो है रिकॉग्नाइज जो है बैटर्स बचे हैं हमारे पास। अभी दोनों खेल रहे हैं, काफ़ी ठीक दिख रहे हैं। अब देखो 1 आउट बॉल तो इस पिच के ऊपर देखा हमने कि जैक लीच का जो बॉल है, और उसका अगर हम बात करें अब जो है ना हार्टली का बॉल, अगर आप देखोगे सीम पे लैंड होकर ब्रेक कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। ये चीज़ फर्स्ट इनिंग में नहीं दिखी थी। फर्स्ट इनिंग में तो बंदा जो है उसके, तो वो फर्स्ट इनिंग में तो उसने जब स्टार्ट भी किया था पिच में उतनी ज़्यादा मुश्किल थी भी नहीं, और जब आपकी गुड लेंथ की बॉल को या आपका डेब्यू ही हो और 2 आपको छक्के पड़ जाए, तो आप थोड़ा सा ये है कि होपलेस हो जाते हो, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि करना कैसे होता है यहाँ से। और वहाँ पर ये है कि कप्तान ने एटलीस्ट, अब वो जीतन पटेल ने भी कहा था कि बॉलर्स जो है ठीक कर रहे हैं ये और वो, जो भी मतलब वो तो खैर बहुत ज़्यादा कवर अप करने के चक्कर में लग गया था, लेकिन बेन स्टोक्स ये है कि एटलीस्ट अपने प्लेयर्स को बैक करता है, और
कॉन्फिडेंस देता है। अब ये देखो, ये तो रेहान अहमद के पास तो स्किल ही नहीं है, से कितना भी कॉन्फिडेंस दे दो, आधी पिच में ठप्पे मार देता है या फिर ड्राइविंग लेंथ पे ठप्पे मारता है ये। और अच्छा करा, हमारे पर्सपेक्टिव से तो अच्छा था कि ये 2-3 ओवर और डाल देता, एटलीस्ट इंडिया 10-12 रन और बनाता तो ये लीड जो थी 120 रन की रहती, वो वाला पॉइंट था। लेकिन हाँ, ये रेहान अहमद जितने भी ओवर डालेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए, देखो लेग स्पिनर कहीं ना कहीं गेम में तो रहता है विकेट निकालने के लिए, लेकिन ये ना वो प्रॉपर लेग स्पिनर जो कि फ्लिपर डाल दे या फिर गुगली डाल दे, सेटअप करने के बाद जो आउट करते हैं ना लेग स्पिनर, क्लासिक जो लेग स्पिनर होते हैं या फिर जो ढंग के क्वालिटी के लेग स्पिनर होते हैं, ये उस तरीके का है नहीं। मतलब इसके ऊपर लेग स्पिन एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आर्ट है, और उसके ऊपर कंट्रोल होना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल है। बड़े बड़े स्पिनर्स बात करते हैं यार लेग स्पिन के ऊपर कि अगर आपके पास कंट्रोल है, जब भी आप जो है लेग स्पिन में माहिर हो सकते हो। लेग स्पिन उसी लिए एक डिफिकल्ट आर्ट है। बाकी यार एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो स्पिन खेलने की क्वालिटी है वो थोड़ी गिरी भी है। आई थिंक ये जिस तरीके के टुचे स्पिनर्स हैं, इनको भी हमने कहीं ना कहीं बाप बनाने का सोचा, और ये बन भी रहे हैं हमारे। अभी एक 2008 का जो था चेन्नई का स्कोर कार्ड दिखा रखा था, तो वहाँ पे ग्रेम स्वॉन, मोंटी पानेसर अच्छे खासे स्टैब्लिश बॉलर, ठीक है, इनके ऊपर वीरेंद्र सहवाग ने जो है 68 बॉलों में 83 रन बनाए थे, जहाँ पर इंडिया ने 350 प्लस का चेस मारा था इंग्लैंड के खिलाफ, मुंह पे देकर मारा था इंग्लैंड के। तो वहाँ पर जिस तरीके से वीरों ने खेला था, तो वो एक तरीका है यार खेलने का। केविन पीटरसन भी बात कर रहे थे कि यार अमेजिंग प्लेयर थे वीरेंद्र सहवाग स्पिन के अगेंस्ट। और जितने भी आप उठा लो यार, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, अगर हम बात करें इसके अलावा राहुल द्रविड़, मतलब सारे के सारे क्लासिक बैटर्स थे हमारे पास। और अब जो है कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी जो है ना वो गिरती हुई दिख रही है। शुभमन गिल, देखते हैं मैनेजमेंट अब चांस देती है या फिर, कोई बड़ी बात नहीं अगर शुभमन गिल को ये पूरी सीरीज मिले, बट सीरीज मिलना ना मिलना यही डिसाइड करेगी कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। क्योंकि अगर हम हारेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, तो ही ऐसा जो कि होपफुल ना आ रहे हैं यार, क्योंकि हमारे पास यही एकमात्र चीज़ अब है कि टेस्ट क्रिकेट में हम डोमिनेट करते हैं घर के ऊपर। यही एक प्राइड है हमारे पास, घर में खेलते हुए, कि हम एक बेटर टेस्ट प्लेइंग नेशन है। जो भी हम जिस तरीके की पिचेस बनाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी कंडीशन का एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। फट्टे बनाकर अपने बैट्समैन का रन बनवाकर चमकने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एट द एंड मैटर ये करता है कि आप WTC के फाइनल में जा रहे हो, आप अच्छा खेल रहे हो, वो सारी चीज़ें आप घर में जो है पिछले 10 साल में आपका रिकॉर्ड कैसा है, और